हेलो समूह सनराइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 8 जुलाई से लेकर 14 जुलाई तक। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो उसमें से पहले मैं साइंस बता देती हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर जो है एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है और लियो है। वैसे तो कोई भी साइन हो सकता है, आपके पर्सन का पाइसिस भी आ रहा है। तो जो आपका चैलेंज है इस मंथ का, वहाँ मुझे दिख रहा है कि किसी टाइप का ट्रूथ है जो आपको जानना है किसी से, या आप किसी की तरफ दौड़ कर जाना चाहते हैं। किसी टाइप का आप सवाल, अपने सवालों के जवाब लेना चाहते हैं। एंग्री वे में भी हो सकता है। अगर आप किसी से नाराज़ हैं, उसके पास जाकर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर लेना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, किसी टाइप का ट्रूथ चाहते हैं किसी से, या किसी टाइप का ट्रूथ किसी को बताना चाहते हैं। देखेंगे यहाँ पर क्यों है। तो फास्ट कम्युनिकेशन जो होती है ना, कि आप फटाफट जाके इस सवाल का जवाब फटाफट हासिल करें एग्रेसिव वे में। तो देखेंगे यहाँ पर क्यों है। रिसेंट पास्ट में किसी सिचुएशन को लेकर आप लोग डिप्रेस दिख रहे हैं। अगर डिप्रेस है बहुत ज़्यादा आप लोग पास्ट में, तो उसके पॉजिटिव नेगेटिव जो कोई सिचुएशन अगर हुई थी जिसके बारे में आप डिसअपॉइंट थे, डिप्रेस थे, उसके पॉजिटिव साइड्स पर भी आप ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। डिप्रेस थे लेकिन उससे निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे किस बारे में। प्रेजेंट मोमेंट में कोई बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है आप हो। कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में दिख रहा है, रातों को जाग रहा है, परेशान हो रहा है, किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। नए फ्यूचर में किसी टाइप का एक्शन नहीं दिख रहा है किसी की तरफ से। अगर कोई एक एक्सपेक्ट कर रहा था कोई इस पर आपकी तरफ, या आप किसी की तरफ एक्शन लेंगे, तो वो होता हुआ नहीं दिख रहा। किसी टाइप का एक्शन नहीं है। या कोई हो सकता है प्लेयर हो आपकी लाइफ में, इन एंड आउट रहते हो, तो आप हो सकता है उनकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हो। ओवरऑल एनर्जी मुझे दिख रहा है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जो एंड नहीं हो पा रही है। या तो आप पास्ट पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप पास्ट को जाने नहीं देना चाहते। कोई चीज़ है आपको पता है एंड हो चुकी है, उसकी अब कोई वैल्यू नहीं रही है, आप फिर भी होल्ड ऑन किए हुए हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप एंड करना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है जिसकी वजह से वो सिचुएशन एंड नहीं हो पा रही है। कुछ केसेस में एंडिंग हो चुकी है, रिलेशनशिप है, तो वहाँ पर क्लोजर नहीं दिया है, आप लोगों ने एंड टाइम पे बातचीत नहीं करी है। इसकी वजह से आप नहीं जानते, वो पर्सन भी नहीं जानते एंडिंग हो गई है कि नहीं हुई है, कि आप सब कुछ ख़त्म, क्या उनको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो कुछ है जो एंड नहीं हो पा रहा है, एंड हो चुका है या एंड होने वाला है। तो या तो कोई रोक रहा है एंड होने से, कोई एंड नहीं करना चाहता, या तो फिर एंड हो नहीं पा रहा है किसी वजह से। अभी हम ये पूरी सिचुएशन क्लैरिफाई करके देखेंगे तो देखेंगे किस बारे में है। तो जो ओवरऑल में है वो शायद इस वजह से है कि कोई जो है सिचुएशन एंड करना चाहता है, एंड हो नहीं पा रही है, या तो कंफ्यूज है एंड हुई है कि नहीं हुई है। दूसरे पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं कि इसको एंड करनी चाहिए कि नहीं, क्या हुआ था सिचुएशन में, कहाँ उसने गलतियाँ करी, कहाँ सामने वाले पर्सन ने गलती करी। शायद क्लोजर देना है तो क्लोजर की तरफ स्टेप नहीं ले रहा है कोई, क्योंकि क्लियर नहीं है सामने वाले पर्सन की तरफ से क्लियर, या फीलिंग्स और टेंशन की बारे में क्लियर नहीं है, या तो अपनी ही फीलिंग्स के बारे में अनक्लियर है कि उसको क्या करना चाहिए। पास्ट में कुछ भी ऐसे काम हुए थे, हालांकि आप अगर किसी के साथ सेपरेशन में ये चीज़ें एंड कर रहे हैं, स्पेशली रिलेशनशिप में किसी ऐसे पर्सन के साथ जिनके साथ आपकी हिस्ट्री है, तो आप पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किए हुए हैं, मिस भी कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव बातें ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्होंने ऐसा कहा था मुझे, उन्होंने ऐसा किया था, जिसकी वजह से हो सकता है आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं आ रही हो। हालांकि आप सेकंड चांस देना चाहते हैं, आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन आप उस अपॉर्चुनिटी को शायद अवेल ना कर सके, क्योंकि आप लॉजिकल बेसिस पर नहीं बना रहे हैं डिसीजन, इमोशनल बेसिस पर आप लोग स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं किस बारे में है। तो कैंसर, मुझे जो इस वीक की आपकी पूरी सिचुएशन लग रही है वो मुझे ऐसा लग रहा है आपको डिसीजन लेने पर है। डिसीजन ले रहे हैं, किसी को अपने लाइफ से कट करें कि उस पर होल्ड ऑन करे रखें। शायद आप लोग होल्ड ऑन किए हुए हैं, आप ऐसे जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपने एफर्ट्स इन्वेस्ट किए हैं, बहुत लंबे टाइम से साथ थे, तो आप उस रिलेशनशिप को, स्पेशल रिलेशनशिप के बारे में मुझे लग रहा है, बाकी डिफरेंट सिचुएशन भी हो सकती है, ऐसे नहीं जाने दे सकते, उस रिलेशनशिप को ऐसे नहीं जाने दे सकते, तभी आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। लेकिन आपको लग भी रहा है कि शायद ये सिचुएशन आपकी लाइफ में, या ये पर्सन आपकी लाइफ में स्ट्रेस ही लेकर आ रहे हैं, आप खुद ही परेशान हो रहे हैं, तो शायद आपको कट कर देना चाहिए, एंड कर देना चाहिए। लेकिन आप कंफ्यूज हैं, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे, हो सकता है इस वजह से जो चीज़ें एंड हो रही हों वो एंड नहीं हो पा रही हों। तो कैंसर, मुझे यहाँ दिख रहा है आप लोगों के चैलेंज में
कि किसी टाइप की इनसिक्योरिटी है जो ट्रिगर हुई है, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, किसी टाइप का आपको सीक्रेट पता चला है कि जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, वो पर्सन या तो आपको धोखा दे रहे हैं या आपके इन्वेस्ट करने का फ़ायदा नहीं है। आप बहुत लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं उन पर्सन में या उस रिलेशनशिप में, और आप शायद आगे भी इन्वेस्ट करना चाहते होंगे, पर आप सामने वाले पर्सन की तरफ से भी क्लैरिटी चाहते, क्लैरिटी नहीं है आपके पास, तो आप हो सकता है भागकर उनके पास जाना चाहते हो, फ़ौरन उनसे किसी टाइप की क्लैरिटी लेना चाहते हो उनकी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में, कि वो आपके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपको इन्वेस्ट भी करना चाहिए कि नहीं। क्योंकि आप यहाँ थोड़े डिफेंसिव हो रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है आपने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, जितना शायद इस पर्सन ने नहीं किया है। तो आप वो जितनी भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं ना, उनको लेकर डिफेंसिव हो रहे हैं कि आपको डर है कहीं आपको छोड़ के ना चले जाए, या ये आपको धोखा ना दे रहे हों, तो इस वजह से आप थोड़ा डर रहे हैं। तो कोई ऐसी ही सिचुएशन है कि शायद आप डिफेंसिव होकर किसी को रीच आउट करें या किसी के पास पहुँचे और उनसे उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस के बारे में या किसी भी क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको जानना हो, सवाल जवाब चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो कि वो क्लियर करे सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन यहाँ क्लियर नहीं है, या किसी टाइप का आपको डाउट है या आपको कोई बात पता चली है, तो आप क्लियर करने उनके पास जा सकते हैं, ताकि जो भी आप इतने लंबे टाइम से इन्वेस्ट कर रहे हैं उनमें, वो आपकी इन्वेस्टमेंट वेस्ट ना हो, और आपको पता हो कि आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए, कि आपको ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड कर देनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन मुझे आपके लिए दिख रही है जो आपका चैलेंज है, क्योंकि शायद ये जो कोई भी है आपको अपने इंटेंशंस नहीं बता रहे हैं, इस वजह से हो सकता है आपके लिए चैलेंजिंग हो, या चैलेंजिंग इस वजह से भी हो सकता है कि आप डर रहे हैं कि शायद आपको नहीं पहुंचना चाहिए उनके पास, वो आपका फ़ायदा उठाएंगे, आप डिफेंसिव भी हो रहे हैं, और आप इन्वेस्ट आपने कर चुके हैं, तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स की वजह से क्लैरिटी भी चाहिए, तो आप एग्रेसिव हो रहे हैं थोड़ा, और क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो सच बात बोले आपको, भले जितनी भी कड़वी क्यों ना हो। अगर आपको धोखा दे रहे हैं, वो आपसे झूठ बोल रहे हैं, तो साफ बोले कि हाँ वो आपको धोखा दे रहे हैं या वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आप सच सुनना चाहते हैं, भले जितना भी कड़वा क्यों ना हो। वैसे ज़रूरी नहीं है ये किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, कुछ लोग के लिए वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हो और आपको लग रहा है कि लोग जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे थे आपके साथ धोखा कर रहे हैं, तो आप क्लैरिटी चाहते हैं, और क्लैरिटी के लिए भी आपको समझ नहीं आ रहा आप किस तरह उन तक पहुँचे और उनसे सच निकलवाएं। तो जो रिसेंट पास्ट में मुझे दिख रही है सिचुएशन, वो ऐसी दिख रही है, आप किसी सिचुएशन को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेस थे, अगर पास्ट में बहुत डिसअपॉइंट हुए थे अपनी किसी गलती को लेकर, या किसी ने आपको झूठ बोला था या आपने किसी को झूठ बोला था, किसी टाइप की यहाँ पर क्लैरिटी नहीं दिख रही है रिसेंट पास्ट में, या तो मिसकम्युनिकेशन हुई है आपकी किसी के साथ, पास्ट की किसी सिचुएशन या बात को लेकर आप डिप्रेस्ड हैं, लेकिन आप उससे निकलते हुए दिख रहे हैं, पास्ट में निकले उससे। यहाँ बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स हैं। दो तरीके की सिचुएशन हो सकती है, एक तो रिलेशनशिप के हवाले से हो सकती है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग फीलिंग्स होने की वजह से पास्ट में जो कुछ भी हुआ आपने साइड करके, भले में जितनी मिसकम्युनिकेशन हुई हो, भले कुछ भी हुआ हो, आपने वो सिचुएशन साइड करके आप पहुँचे, आप रीच आउट हुए, आपने न्यू बिगैनिंग की किसी के साथ, फीलिंग्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि बहुत ही डीप फीलिंग्स दिख रही हैं। कुछ केसेस में वर्क से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, आपने अपने ऊपर इतना काम करा, इतना काम करा, भले आप पास में जितना भी फेल हुए, भले आपको कितने भी धोखे मिले, आपने खुद पर इतना काम किया और आपने कुछ नया स्टार्ट किया है रिसेंट पास्ट में, तो डिसअपॉइंटमेंट से गुजर कर आपने कुछ नया स्टार्ट किया है, भले वो रिलेशनशिप के हवाले से हो या भले वो आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन के हवाले से हो या जनरल लाइफ या गोल्स वगैरह के हवाले से हो। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे यहाँ दिख रहा है कोई बहुत ज़्यादा होपलेस फील कर रहा है, क्योंकि उसको फिर से रिजेक्शन का सामना करना पड़ा है, या तो कोई आपको इग्नोर कर रहा है प्रेजेंट मोमेंट में, कुछ केसेस में हो सकता है रिजेक्शन हो, तो किसी टाइप की आप न्यू बिगैनिंग चाहते थे, या एटलीस्ट आप चाहते कि फ्रेंडशिप लेवल से स्टार्ट हो, बिल्कुल शुरू से शुरू हो, वो आपकी अपॉर्चुनिटी किसी ने अवेल नहीं की। अगर आपने किसी को ऑफ़र किया, कोई आपको ऑफ़र करता हुआ नहीं दिख रहा है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पे किसी टाइप का रिजेक्शन हो सकता है, आपको फील हो प्रेजेंट मोमेंट में, जो कि आपको परेशान कर सकता है और आपको होपलेस फील करवा सकता है, जो कि आपको नहीं करना है। नियर फ्यूचर की जो एनर्जीज़ हैं वो मुझे ऐसे लग रही हैं कि अगर आप हर्ट थे ना, तो आप उस सिचुएशन से हील होते हुए दिख रहे हैं अपने वर्क से रिलेटेड लाइफ पर, और आप अपने लाइफ को बेहतर बनाते हुए दिख रहे हैं, अपने गोल्स वगैरह पर ज़्यादा ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। अगर कोई आपको रीच आउट करता है इस सिचुएशन को हील करने की, हो सकता है कोशिश करे, तो आप शायद उनकी तरफ कोई एक्शन ना लें, आप उनके किसी टाइप के एक्शन को ना
रिप्लाई ना करें उनके एक्शन का, या आपको रीच आउट करें, मैसेज करें तो उनका रिप्लाई नहीं करें। या तो आप भी अगर चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, आप सिचुएशन को हील करना चाहते हैं, कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है आप किसी को रीच आउट करें और कोई आपके जो एक्शन आप ले लिया है, जो आपने स्टेप लिया है उसका रिप्लाई ना करे, आपको एक टोटली इग्नोर करे। नियर फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से हो सकता है आपको क्लैरिटी ना मिल सके, या आपको इन पर्सन के साथ जो कि आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेस ही रह गया है इस सिचुएशन में, तो आपको एंड कर देना चाहिए, चीज़ें एंड कर देनी चाहिए कम्प्लीटली, या तो फिर इस पर होल्ड ऑन करके थोड़ा वेट करना चाहिए। तो ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि चैलेंज में जो आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी भी टाइप की क्लैरिटी हो सकती है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं जो आपको चाहिए हो, वो आपको सामने वाले से मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। कैंसर, आपकी एडवाइस में ये है कि आपको किसी टाइप के चेंजेस करने हैं अपने लाइफ में। अगर आप चेंजेस को रोक रहे हैं, चीज़ों को ऐड नहीं करना चाहते, कोई चीज़ ऐड हो रही है आपकी लाइफ में उसको ऐड नहीं करना चाहते, वहाँ बेहतर होगा आपको अपनी तरफ से कोई ना कोई स्टेप लेना पड़ेगा। अगर आप किसी और की तरफ से वेट कर रहे हैं, मैसेज कम्युनिकेशन का या अपॉलजी का, तो ऐसा तो आप वेट ही करते रहेंगे। अगर आप रोकना चाहते हैं कुछ एंड होने से, अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो उसको रीच आउट कीजिए, पूछिए कि क्या बात है, वो आपको क्यों इग्नोर कर रहे हैं। अपनी तरफ से अपने एक्शंस के लिए माफ़ी मांग लीजिए। फिर और जो भी इस सिचुएशन से आपको स्ट्रेस मिल रही है, जहाँ पर आप अटके हुए हैं कि आपको चीज़ें ऐड करनी चाहिए या आगे बढ़ना चाहिए, उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। सेल्फ लव एनर्जी पर ध्यान दीजिए कुछ टाइम के लिए, इस सिचुएशन से ब्रेक ले लीजिए। चीज़ें आप ऐड नहीं करना चाहते तो फिक्स करने के लिए भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो सही टाइम होगा, सही टाइम पे चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर आपकी कोई गलती है तो अपनी तरफ से माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन किसी सिचुएशन के लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए। सेल्फ लव एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। तो ये थी आपकी रीडिंग। कैसा है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती है ना। सी ऑन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।